कक्षा 5 अध्याय 4 घुमाकर देखो। आपने पहिया, खिड़की, पंखा, बड़ी सुई, दरवाजे को घूमते हुए देखा होगा। तो आपने सभी वस्तुओं को घूमते हुए देखा होगा। पर जो पहिया, फिरकनी, पंखा, घड़ी की सुई, दरवाजे को घूमते हुए देखा होगा। तो इसमें क्या है, पंखा पूरा घूमता है, घड़ी की सुई पूरा घूमकर चक्कर लगाती है, लेकिन दरवाजे तो एक चौथा ही घूमता है। आप अपने आसपास देखिए कौन सी वस्तुएं कितना घूमती हैं। तो क्या है, अनु ने आइसक्रीम वाली दो डंडी में छेद करके धागे से जोड़ दिया। वह इसे जितना चाहे उतना घुमा सकती है। आप अपनी किताब खोलो और उसमें से पढ़ते रहो। इसमें क्या है, पहला चित्र दे रखा है। इसमें क्या है, आइसक्रीम की दो डंडी हैं, उसमें छिद्र करके और उससे कोण बनाया है। फिसलन पट्टी का खेल। अनु के विद्यालय में फिसलन पट्टी बनी हुई है। वह रोज आधी छुट्टी में उस पर अपने मित्रों के साथ खेलती है। आधी छुट्टी का मतलब लंच के समय अपने मित्रों के साथ खेलती है। उसे बड़ा मजा आता है। सीढ़ियों में चढ़ती है और पट्टी पर फिसलते हुए झट से नीचे आ जाती है। रवि, फिसलन पट्टी पर आओ, इस पर और भी जल्दी से नीचे फिसल कर आते हैं। तो ये फिसलन पट्टी का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इस पर अनु फिसल रही है और साइड में एक चित्र दे रखा है, उसमें रवि फिसल रहा है। तो रवि क्या बोलता है, इस फिसलन पट्टी पर आओ, इस पर और भी जल्दी से नीचे फिसल कर आते हैं। रवि ने गत्ते की पट्टी से 3 फिसलन पट्टी बनाई है। तो क्या है, रवि ने कागज के गत्ते से 3 फिसलन पट्टी बनाई है। तो आप देख सकते हो चित्र में, एक में पहले जो पहला चित्र है उसमें कोण कम बना हुआ है, दूसरे में उससे अधिक बना हुआ है और तीसरे में उससे भी अधिक बना हुआ है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कौन सी फिसलन पट्टी से फिसलने पर जल्दी फिसलेंगे। तो हम देखते हैं कि चित्र नंबर पहला, जिसमें कोण हल्का है, उससे फिसलने में सबसे कम समय लगता है। ठीक है, आप भी 2 गत्ते की पट्टियों को जोड़कर फिसल पट्टी बनाई है और उस पर बोतल का ढक्कन चौक लुढ़काकर देखिए। तो आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसी तरह गत्ते से 3 सीढ़ियाँ फिसल पट्टी बनाकर, और आप कागज या चौक के टुकड़े को पटको तो कौन सी फिसलन पट्टी में तेज आता है और कौन सी में धीरे आता है। कौन सी फिसल पट्टी में वस्तुएं जल्दी नीचे आती हैं। ये दोनों गत्ते की पट्टियां जहां पर मिलती हैं वहां एक कोना बन रहा है। तो अपन जो गत्ते से फिसलन पट्टी बनाएंगे, ये देखो, जैसे ये क्या अपनी फिसलन पट्टी है ये। ठीक है, ये अपनी क्या है, फिसलन पट्टी। अब अपनी फिसलन पट्टी जहाँ पर मिलती है वहाँ एक कोना बना होता है। तो कोना कहाँ पर है, ये अपना क्या है, कोना बन रहा है। गत्ते की 2 पट्टियों के बीच बन रहे फैलाव में हम कोण को देख सकते हैं। तो ये क्या है, अपना कोण। क्या है ये, कोण। ठीक है, ये क्या है, अपना कोण। जितना अधिक फैलाव होगा उतना
अधिक कोण बनेगा, जितना कम फैला होगा उतना कम डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार का झुकाव, घुमाव या मुड़ाव को कोण कहते हैं। तो ये जो हमको झुकाव या घुमाव दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोण। ठीक है। जिन कोणों पर यह कोण बन रहे हैं उसे शीर्ष कहते हैं। तो जिन कोणों पर ये कोण बन रहे हैं वो क्या है, शीर्ष। तो ये क्या है, इसका क्या है, शीर्ष। ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि शीर्ष किसे कहते हैं और कोण किसे कहते हैं। ठीक है। देखिए इनमें भी बनता है कोण। अब देखो ये, इसमें एक चित्र क्या दे रखा है, एक कैंची का है, एक घड़ी की सुई है, एक हाथ का है और एक पता नहीं किसका चित्र है। तो इन चारों चित्रों में क्या है, कोण बने हुए हैं। अपनी कक्षा के आसपास कोण ढूंढिए और आपस में चर्चा करें। इससे इनमें जहाँ भी कोण दिखे वहाँ गोला बनाइए। तो आपके स्कूल के आसपास आप कई जगह होती हैं, जैसे पेड़, विद्यालय की बिल्डिंग, किताबें, साइकिल, ठीक है, घड़ी, कुर्सी, टेबल, कई चीज़ें हमारे विद्यालय में पाई जाती हैं या इसके आसपास पाई जाती हैं। उनमें भी हम कोण देख सकते हैं। ठीक है। सामने के चित्र में घड़ी की दो सुइयां खुली किताब के बीच और दीवारों के बीच झुकाव को देखिए। इसके बीच कोण कहाँ बन रहा है। तो आप देखिए इनमें कोण, तीनों सुइयों के मध्य अलग अलग कोण बन रहे हैं। ठीक है। किताब, ये किताब है, खुली हुई किताब, तो इसके मध्य ये क्या है, कोण बन रहा है। ठीक है। ये क्या है, इसके मध्य कोण बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अपनी क्या है, बिल्डिंग। ठीक है। तो इसके मध्य भी क्या है, ये कोण बन रहा है। ठीक है। तो आप अपने विद्यालय के आसपास पेड़ पौधे, जैसे कोई भी पेड़ पौधा होगा, ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, इसका कोण है, ये क्या है, इसका कोण है। तो जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है उसमें क्या है, कोण बने हुए हैं। ठीक है। आप भी करके देखिए, नीचे माचिस की तीलियों से चित्र बने हुए हैं। देखिए इनमें कितने कोण हैं। क्या आप तीलियों से कोण को बदलकर इनकी आकृति बदल सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसमें चार कोण दिए हुए हैं। पहले का नाम है त्रिभुज, जिसमें तीन तीलियां लगी हुई हैं। इससे अगले को आयत या वर्ग, ये कौन सा है, दूसरे नंबर का आयत या वर्ग। तीसरे नंबर का पंचकोण, ठीक है, और चौथे नंबर का षष्ठकोण है ना। क्या है, षष्ठकोण। अनु, सभी कोण एक बराबर तो नहीं लग रहे हैं। तो अनु बोल रही है क्या सभी कोण एक बराबर तो नहीं लग रहे हैं। किसी में कम घुमाव है, किसी में ज़्यादा घुमाव है। क्या हम इनको भी नाप सकते हैं। तो क्या हम इनको भी नाप सकते हैं। रवि, हाँ अनु देखो हमारी शिक्षिका ने हमसे कागज की पट्टी से कोण जांचक बनवाया है। किससे बनवाया, कागज की पट्टी से। ठीक है। अब देखते हैं आप भी बनाकर देखिए।
आप भी बनाकर देखिए। एक कागज की पट्टी लो, उसको मोड़कर अंग्रेजी के एल का आकार दे। कोई भी एक क्या है, कागज की पट्टी लो और उसको मोड़कर क्या दे दो, एल का आकार। ठीक है, किसका आकार, एल का आकार। इस प्रकार एक कोण जांचक तैयार करें। तो ये क्या है, कोण जांचक। ठीक है, अब इससे हम कैसे कोण को जांचेंगे देखते हैं अभी। इसमें जो कोण बन रहा है उसे समकोण कहते हैं। जो ये हमने ये एल आकृति बनाई है कागज की पट्टी से, ये क्या है, एल आकृति। ठीक है, तो इसके मध्य इसमें कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण, जिसको क्या बोलते हैं, समकोण। इसको क्या बोलते हैं, समकोण। ठीक है, किसी वस्तु में जहाँ कोण बन रहा हो वहाँ इसके एक सिरे को उस वस्तु के एक किनारे पर रखो और पता करो कि कोण इससे छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो अनु ने क्या है, जो अपने ये एल आकृति का कागज बनाया है कोण मापने का, तो इन्होंने क्या है, इनसे कोण मापे। तो पहले टेबल का, किसका, टेबल का। तो टेबल में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो बोल रहा है यह तो समकोण के बराबर है। किसके बराबर है, समकोण के। ठीक है, अब पंखा में, तो पंखा में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री से अधिक, यानी समकोण से अधिक का कोण बनेगा। ठीक है, और ये क्या है, फिसलन पट्टी। ठीक है, फिसलन पट्टी देखो। ठीक है, ये क्या है, फिसलन पट्टी। तो इसमें इसमें क्या है, कोण 90 डिग्री से भी कम का है। तो ये कोण क्या है, समकोण से छोटा। ठीक है, आप भी आयताकार कागज को मोड़कर अपना एक कोण जांचक बनाइए और इन कोणों को मापिए। ठीक है, तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अनु, ये कोण जांचक तो बहुत काम का है। अनु क्या बोल रही है, ये कोण मापक तो, ये कोण मापक जांचक तो बहुत काम का है। रवि, अच्छा अनु, मैं तुम्हारे नाम के एक अक्षर में बने कोण का पता करता हूँ। देखते हैं कितने समकोण हैं और कितने समकोण से छोटे कोण हैं। ठीक है, और कितने समकोण से बड़े कोण हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आकृति। कौन सी आकृति है, ये। ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ए आकृति। क्या है ये, ए आकृति। तो इसमें क्या है, दो तो समकोण है, दो तो क्या है इसमें, समकोण। ठीक है, दो क्या है इसमें, समकोण। दो क्या है इसमें, समकोण। ठीक है, एक समकोण, दो समकोण। ठीक है, और इसमें क्या है, ये आकृति में दो समकोण बने हैं। ठीक है, शेष समकोण से छोटे हैं। ठीक है, ये आकृति में दो आकृति ऐसी हैं जो समकोण बनी हुई है और सभी आकृति क्या है, समकोण से छोटे बने हैं। रवि, ये अक्षर में दो समकोण हैं, दो समकोण से ज्यादा हैं, दो कोण समकोण से ज्यादा हैं, शेष कोण समकोण से छोटे
हैं। ठीक है। अनु, हाँ रवि, तुम्हारे नाम के आर अक्षर में भी एक समकोण से छोटा है। तो आर अक्षर में कौन सा है समकोण से छोटा कोण? ये बन रहा। ठीक है, ये क्या है? समकोण से छोटा। ठीक है। हाँ, तो हम अब देखते हैं वस्तु का चित्र। क्या है? वस्तु का चित्र बनाओ। ठीक है। तो अपन ने एक किताब का चित्र बना दिया, एक टेबल का, और एक क्या है, बोर्ड का। ठीक है। समकोण। तो समकोण किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के कोण को। किसको? 90 डिग्री के कोण को। तो किताब, टेबल और बोर्ड, इन तीनों में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये क्या है अपन की? जैसे ये अपनी क्या है, तो ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। ये अपनी क्या है? किताब। ठीक है। टेबल, टेबल में अपन ने पहले चित्र में देख लिया है कि 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। उसके बाद बोर्ड, तो अपना ये बोर्ड है, इसको ही देख लो आप। ये देखो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान रखने योग्य बात इसका, आप सभी बच्चे पेन कॉफी लेकर बैठे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये तीन कोण। क्या है? तीन कोण। ठीक है। तो एक तो क्या है? समकोण। क्या है? समकोण। तो 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है। समकोण से बड़ा कोण अधिक कोण। समकोण से बड़ा कोण कौन सा होता है भाई? समकोण से बड़ा कोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है। तो 90 डिग्री से बड़ा कोण कितना हो सकता है? 91 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अधिक कोण। ठीक है। अब समकोण से छोटा कोण। तो समकोण से छोटा कोण यानी 90 डिग्री से छोटा कोण को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ठीक है। घड़ी की सुई बनाकर निम्नानुसार कोण दर्शाइए। ठीक है। तो देखो पहला चित्र, तो ये क्या है? समकोण। क्या है ये? समकोण, क्योंकि इसमें कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? 90 डिग्री का। ठीक है। अब समकोण से बड़ा कोण अधिक कोण है, तो ये क्या है? देखो 90 डिग्री का कोण तो ये हो गया। अब ये क्या है? इससे अधिक। क्या है ये? इससे अधिक, इसलिए ये कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण। ठीक है। ये क्या है? देखो घड़ी की एक सुई ये रही। अब अगर यहाँ तक होती तो 90 डिग्री का समकोण होता, इधर होती तो अधिक कोण होता। तो ये क्या है? इससे कम है। तो ये कौन सा कोण हो गया? न्यून कोण। कौन सा कोण हो गया? न्यून कोण। घड़ी में देखिए और बताइए कितनी बार घड़ी में सुइयों के बीच समकोण बनता है। तो घड़ी की सुइयों के बीच में कितनी बार समकोण बनता है? तो 44 बार। कितनी बार? 44 बार घड़ी की सुइयों के मध्य में क्या बनता है? समकोण। ठीक है। कोण मापन। अब क्या है? कोण मापन। ठीक है। अब क्या है? कोण मापन। अनु, रवि, तीलियों से बने इन दो कोणों को देखो। तो क्या है? देखो ये तीली से बने हुए दो कोण के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। रवि, दोनों ही कोण समकोण से छोटे हैं। ठीक है। तो ये चीज तो है क्या कि दोनों जो चित्र बने हुए हैं वो क्या है? समकोण से क्या है? छोटे। अनु, हाँ, इस पर, हाँ पर इनमें कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा छोटा है?
क्या हम कोण को सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं? रवि, यह तो शिक्षिका से ही पूछना पड़ेगा। शिक्षिका, कोण को हम डिग्री में मापते हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, महत्वपूर्ण। ये क्या है? महत्वपूर्ण, इसको लिखो आप। कोण को हम डिग्री, क्या है, डिग्री में मापते हैं। कोण को किस में मापते हैं हम? डिग्री में। ठीक है, याद है ना अनु? आइसक्रीम वाली दो डंडियों में एक छेद कर धागे से जोड़कर कैसे घुमाया था? तो हमने सर्वप्रथम वही चित्र देखा था जिसमें दो आइसक्रीम की डंडियां थी, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, इसके मध्य क्या है, इसने छेद किया और इसको बांध दिया। आप इसको कैसे भी घुमा सकते हो, इससे आप 90 डिग्री का भी कोण बना सकते हो, कितने डिग्री का भी कोण बना सकते हो। ठीक है, इसको घुमाकर। अनु, मैं उसे आधा पूरा जैसा चाहे वैसे घुमा देती हूँ। अब इसको आप आधा भी घुमा सकते हो, पूरा भी घुमा सकते हो, कैसे भी घुमा सकते हो। ठीक है, मैंने, देखो मैंने आधा घुमा दिया। मैंने कितना घुमा दिया? आधा। ठीक है, तो आधे का मतलब क्या हो गया? ये कितना घूम गया? आधा। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का कोण कोण हो गया? 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का कोण, इसे सरल कोण भी कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? सरल सरल कोण भी कहते हैं। शिक्षिका, बढ़िया। इसमें बना कोण 180 डिग्री का है। क्या आप बता सकते हो कि इसको आधे का भी आधा घुमाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब इसको शिक्षिका बोल रही है कि इसको आधे का भी आधा, तो इसको हम आधे का भी आधा घुमा देंगे। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। इसको क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, सभी बच्चों को सर्वप्रथम कोणों के नाम, समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण, ठीक है, इनका विशेष ध्यान रखना है। न्यून कोण कब होता है, समकोण कब होता है, अधिक कोण कब होता है। ठीक है, रवि, 180 का भी आधा यानी 90 डिग्री का अनुसम कोण 90 डिग्री का होता है। यदि इसको भी आधा घुमाओ तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब इसको भी अपन अगर आधा घुमाएंगे तो ये तो इसका आधा तो होगा 90, तो 90 का कितना होगा? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री लगभग ऐसे। ठीक है, अनु, 90 का आधा 45 होता है। शिक्षक, यानी 90 के कोण को आधा करने पर 45 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। ठीक है, आप सभी बच्चों ने चैनल देखा होगा, उसमें कोण बने हुए हैं 0 डिग्री से और 360 डिग्री तक के। ठीक है, यहाँ से 0 डिग्री कोण है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, उसी प्रकार 360 तक क्या कोण बने हुए हैं।
चलो चांदे से कोण नापते हैं। तो आप देखेंगे कि चांदे से कोणों को कैसे मापा जाता है। अनु, इसमें तो पैमानों की तरह संख्या भी लिखी है और हर दो संख्याओं के बीच 10 भाग भी दिए हुए हैं। तो अपन तो चांदा देखते हैं उसमें, जैसे ये 10 डिग्री का कोण है, ये 20 डिग्री का है, तो इसके बीच में क्या है, ये 10 भाग बने हुए हैं। ठीक है, देखो इसमें सबसे नीचे एक आधार रेखा है। तो ये क्या है, आधार रेखा। क्या है ये, आधार रेखा। ठीक है, आधार रेखा है। इसके ठीक बीच में स्थित बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। जो इसके ठीक मध्य में स्थित बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। क्या है ये, मध्य बिंदु। क्या है ये, मध्य बिंदु। और ये क्या है, आधार रेखा। ये क्या है, आधार रेखा। ठीक है, क्या है ये, आधार रेखा। आओ देखें कोण को चांदे से कैसे नापते हैं। सबसे पहले चांदे के मध्य बिंदु को कोण के शीर्ष, तो देखो कोण का शीर्ष मध्य बिंदु ये क्या होते हैं। तो देखो ये अपन का क्या है, एक कोण बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, शीर्ष। ठीक है, अपन ने इससे पहले भी पढ़ा था कि दो रेखाओं को जो मिला, मतलब जो दो कोणों को मिलाती है, या दो रेखाओं को जहाँ पर मिलन होता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चांदे के मध्य बिंदु को कोण के शीर्ष के ऊपर रखो। तो इसका जो मध्य बिंदु है ना, ये अपना चांदा है, तो इसको अपन इधर रखेंगे। ठीक है, और ये कपड़ी कौन सी लाइन है, ये आधार रेखा। क्या है, ये आधार रेखा। अब जो ये मध्य बिंदु है ना चांदे का, इसको अपन शीर्ष पर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से अपन क्या है, कोण की माप कर सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास करें और आप सभी कोणों को माप सकते हैं। ठीक है भाई, अपन क्या है, चांदा है। ठीक है, अभी क्या है, मेरे पास उपलब्ध है नहीं है इसलिए। लेकिन देखो ये क्या है, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब अपन चांदे को रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये अपना क्या है, चांदा। ठीक है, ये क्या है अपना चांदा, तो ये क्या होगा इसका, मतलब ये तो क्या है, कोण का क्या होगा, शीर्ष। ठीक है, और ये और यही क्या है, यही क्या है, मध्य बिंदु। क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शीर्ष पर ही मध्य बिंदु को रखेंगे। ठीक है, अब मध्य बिंदु क्या है, तो चांदे की ये 90 डिग्री का कोण बनाती है ना, ये रेखा सीधे यहाँ पर होता है ये। ठीक है, आपको इसके बारे में पहले भी समझा दिया है, और आप खुद करके देखो एक बार। ठीक है, फिर चांदे के आधार को, चांदे के आधार, अब चांदे का आधार कहाँ है, ये चांदे का क्या है, ये आधार। ठीक है, तो चांदे के आधार को कोण की एक भुजा से मिलाइए। कोण की एक भुजा, अब कोण की एक भुजा, ठीक है, से मिलाइए। यह वही रेखा है जो मध्य बिंदु से जीरो तक जाती है। और जैसे अपन ने ये रेखा बनाई है भाई, अपन देखो जैसे एक तो ये बनाते हैं 90 डिग्री का कोण, एक अपन ये बनाते हैं 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो आपको ये क्या है, मध्य बिंदु, और ये क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु,
ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, इनमें अंतर, तो इनमें अंतर एक ये कि ये आधार रेखा इधर है इसमें। ठीक है, तो इसमें 0 डिग्री इधर होगा। ठीक है, और इसमें ये क्या है, आधार रेखा इधर की साइड है, आधार रेखा। ठीक है, तो ये क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण क्या होता है, 0 से 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण क्या है, समकोण। जबकि 90 डिग्री से कम के कोण क्या है, न्यून कोण। और अधिक 90 डिग्री से अधिक कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ठीक है, तो अपन देखो कोई भी अपन, एक मिनट, देखो समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि आप गलती कहाँ पर करते हो, कहाँ पर नहीं करते हो। ठीक है भाई, ये अपन ने कोण बना, ये अपने पास एक कोण है। ठीक है, अब अपन पूछेंगे बच्चों से कि भाई ये कोण कितने डिग्री का है, तो वो क्या है, ये क्या है इसका मध्य बिंदु। क्या है, मध्य बिंदु। और क्या है, शीर्ष कोण। क्या है, शीर्ष कोण। ठीक है, तो बच्चे क्या है, इसको चांदे को ऐसे, मतलब मध्य बिंदु को, चांदे को मध्य बिंदु होता है उसको रख के, और वो क्या है, इधर से काउंट कर लेते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। साहब ये तो 80 डिग्री का कोण है। क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या ये गलत है, क्योंकि जिस तरफ आधार रेखा होती है, जिस तरफ आधार रेखा होती है, ठीक है, अब अपन सभी जानते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का है। ठीक है भाई, अगर ये होता तो ये कितने डिग्री का होता, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री से अगर ये क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, अगर इधर की साइड होता तो न्यून कोण, तो ये क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, 115 का भी हो सकता है, 120 का भी हो सकता है। ठीक है, एक बार और देख लो ध्यान से। जैसे अब ये कोण है, ठीक है, ये तो शीर्ष बिंदु है, और ये क्या है, शीर्ष शीर्ष कोण और मध्य मध्य बिंदु। ठीक है, अब ये अपने क्या है, आधार रेखा। क्या है, आधार रेखा। ठीक है, अब आधार रेखा होती है, उधर क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या है, कोण चालू होता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोण को मापते समय आधार रेखा, इसको माने 0 डिग्री। ठीक है, कई बच्चे क्या है, इधर से नाप देंगे इसको। भाई चांदे को तो वो सही लगा लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप मध्य बिंदु का चांदा रखोगे, तो आधा चांदा इधर की तरफ और आधा इधर की तरफ। ठीक है, कुछ बच्चे क्या है, इधर से वो कर लेते हैं काउंटिंग। ठीक 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 ठीक, सर ये तो 130 डिग्री का हो गया, जो क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें मेन समझाने की यही बात है। और आपसे आपकी एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे कि 45 डिग्री का कोण बनाओ, 60 डिग्री का कोण बनाओ। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या है, लाइन खींची, ये अपना वो हो गया। ठीक है, क्या, जैसे उसने बोल दिया 45 डिग्री का कोण बनाओ। ठीक है, अब 45 डिग्री का, अब ये अपने पास अपने लाइन खींच दी, और का क्या है, कुछ बच्चे इधर से करने लग जाते हैं 45, ये साहब ये जो 45 डिग्री का, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका ध्यान रखो, आधार रेखा का, आधार रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री। आप अब चले चलो 10, 20, 30, 40, 45, तो ये क्या होगा, 45 डिग्री का। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
फिर चांदे के आधार को कोण की एक भुजा से मिलाइए। ठीक है, वो तो चलो ठीक है, ये तो हमने कर लिया। रवि अनु हम दोनों 50 डिग्री का कोण बनाते हैं, देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, अब देखो जो रवि ने अनु ने जो चित्र बनाए हैं, चांदे से जो कोण बनाए हैं, अब एक वही गलती है जो अभी अपन उसके बारे में बात कर रहे थे। देखो पहले चित्र में क्या 50 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। तो भाई 50 डिग्री का, तो ये क्या हो गई अपनी आधार रेखा। क्या है? आधार रेखा। ठीक है, अब भाई 50 का बनाएंगे तो फिर ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप बना लो 50 डिग्री का। अब ये तो कोण क्या है? सही है, ठीक है, फिर भी अपन तो अनुमानित कोण ही बना रहे हैं। मगर एक ने अनु ने इसको बना दिया ये साहब, क्योंकि इधर भी 0, 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है अपना गलत। क्या है ये? गलत है। ठीक है, ये वही बात है जो अपन अभी बात कर रहे हैं। अब अपन आगे चलते हैं। तो पहले अनुमान लगाइए, फिर चांदे से कोण बनाइए। तो आप सभी बच्चे पहले तो अनुमान लगाइए कि भाई ये कितने डिग्री का कोण हो सकता है। फिर 90 डिग्री का कोण कहाँ पर होता है, फिर उसके बगल उसके कितने पास 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री। फिर आप एक तो वास्तविक माप लिखो नीचे तो, और ऊपर लिखो अनुमानित माप। तो तीनों ये चारों कोण आपको ही करने हैं। ठीक है, अब इन आकृतियों के सभी कोणों को माप डिग्री में बताइए। जो ये आकृति दी हुई है ना, इन सभी की माप किसमें बतानी है अपन को? डिग्री में। ठीक है, तो त्रिभुज, ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज, तो त्रिभुज की माप किसमें? तो त्रिभुज कितने डिग्री का बना हुआ है ये? त्रिभुज कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का कोण। देखो ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। ठीक है, सारे कोण क्या है इसके? 60 डिग्री के। ठीक है, अब एक क्या है ये? आयत। क्या है? आयत। आयत, आयत के क्या चार कोण कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। ठीक है, और ये क्या है? पंचभुज। क्या है? पंचभुज। ठीक है, इसके कोण कितने डिग्री का? इसका कोण 108 डिग्री का। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। पहली भुजो, यहाँ यह 8 तीलियों से बना एक चौकोर खेत है। कितनी तीलियों से? 8। अब 4 तीलियां और लो, इन 12 तीलियों से फिर से चौकोर खेत बनाओ। 4 तीली और लो, और इसको क्या है? चौकोर खेत और बनाओ 12 तीलियों से। ध्यान रहे कि पेड़ अपनी जगह पर खेत के बाहर ही हो। ठीक है, देखो कौन से कोण पर बने कोण को बदलने से काम चलेगा क्या। ठीक है, चांदे की सहायता से कोण बनाएं। यदि चांदे की सहायता से 80 डिग्री का कोण बनाना, अब ये तो वो ये क्या कोण बनाना, ठीक है ना, जो आपको पहले बता दिया, लेकिन एक बार फिर से इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। चरण 1, किरण क और ख। किरण क और ख। किरण क और ख। ठीक है, ये हुए किरण के और खे। चरण 2, चांदे को इस प्रकार रखें कि आधार का मध्य किसका रखें कि आधार का मध्य। आधार, ये क्या है? आधार। आधार रेखा कौन सी रेखा है? ये आधार रेखा। ठीक है, आधार रेखा। ठीक है, तो क्या है? आधार का मध्य। आधार का मध्य। ठीक है,
आधार का मध्य बिंदु के पर, तो आधार का मध्य यहाँ पर होना चाहिए बिंदु के पर, ठीक है। तथा चांदे की 0 डिग्री को प्रदर्शित करने वाली रेखा के और खे के सहारे हो। तो ये क्या, 0 डिग्री को प्रदर्शित करने वाली क्या है, रेखा। चरण 3, अब चांदे की परिधि के सहारे मापक सर्कल पर 0 डिग्री से आगे बढ़ते हुए 80 डिग्री प्राप्त होने तक देखिए, ठीक है। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ये क्या होगा, 90, ठीक है। देखिए चरण 4, 80 डिग्री के मापक की सीध में बिंदु गे का निशान लगाइए। ये क्या है, गे लगा दिया, ठीक है। 80 डिग्री का हुआ है, ठीक है। चांदे को हटाकर किरण के गे बनाइए, बना दी, ठीक है। कोण के खे गे का के खे के गे 80 डिग्री का है। अब ये क्या, स्वयं करके देखिए। तो देखो 45 डिग्री, 105 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। तो इसको आपको करना है, ठीक है। अब क्या, अभ्यास कार्य, ठीक है। अभ्यास कार्य क्वेश्चन नंबर 1, मिलान करो। मिलान करो। मिलान करो। ठीक है, मिलान करो। तो इसमें क्या है, पहला न्यून कोण, पहला क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। दूसरा कौन सा है, अधिक कोण, कौन सा, अधिक कोण। और तीसरा कौन सा है, समकोण, कौन सा कोण है, समकोण, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, ठीक है। ये क्या, 90 डिग्री से अधिक, ठीक है। तो अभी अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी, न्यून कोण किसको बोलते हैं, तो 90 डिग्री से कम के कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण, ठीक है। अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक के कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण। समकोण, 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं अपन, समकोण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कोण को चांदी की सहायता से माप कर मान लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, चांदी की जो अपने ये क्या है, कथा में चित्र बने हुए हैं, तो आप चांदी की सहायता से इनको मापो और इनका माप प्रदर्शित करो, भाई कौन सा कोण कितने डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 3, कोण को किस में मापा जाता है, तो कोण को किस में मापा जाता है, डिग्री में, किस में, डिग्री में, जो अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। भाई अपन ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं कि चलो ऐसे तो सभी बोलते हैं कि 90 डिग्री का कोण, 50 डिग्री का कोण, 150 डिग्री का कोण। क्या आपने कभी ऐसे सुना है क्या, जैसा 100 किलोग्राम को कोण, 50 किलोग्राम का कोण, या 50 मीटर का कोण, या 50 सेंटीमीटर का कोण, ठीक है। तो आपने क्या कैसे सुना होगा, 50 डिग्री का कोण, किसका कोण है, डिग्री का। तो ये चीज़ तो एक बार में याद हो जानी चाहिए कि कोण को किस में मापा जाता है, डिग्री में, ठीक है। एक आयताकार दीवार में कितने डिग्री का कोण बना होता है, तो भाई आयताकार दीवार क्या है, ये क्या होती है, दीवार है, ठीक है। तो कितने डिग्री का कोण बना होता है इनमें, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90। क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 90 डिग्री का कोण बना होता है, ठीक है। एक आयताकार दीवार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
4 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कितना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जहां दो किरणें आपस में मिलती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है? तो वह बिंदु क्या क्या कहलाता है? शीर्ष। क्या क्या? शीर्ष। भाई जहां दो किरणें, एक किरण और दो किरण, ठीक है, आपस में मिलती हैं तो इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 90 डिग्री के कोण को, तो भाई 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चांदे की सहायता से कोण बनाइए। चांदे की सहायता से कोण बनाइए। तो आप सभी बच्चे 90 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री और 160 डिग्री, ठीक है। चलो इनके बारे में भी मैं आपको अनुमानित बता देता हूँ, अनुमानित कोण, क्योंकि मेरे पास भी अभी व्यवस्था है नहीं जो मैं आपको फिक्स बना के बताऊँ, ठीक है। 90 डिग्री का, तो ये तो फिक्स है भाई, ये कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का, ठीक है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। 120 डिग्री, अब अपन ऐसे लेंगे ना तो लगभग ऐसे 120 डिग्री का कोण बनेगा, लगभग। क्या है ये सभी कोण लगभग में बनाए हैं, ठीक है। तो ये कोण क्या अपन ने सभी लगभग में बनाए हैं। 45 डिग्री, अब देखो 45 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से अगर अपन देखो ये क्या है अपनी आधार रेखा। क्या है? आधार रेखा, ठीक है। ये, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनाना है अपन को? 45 डिग्री का, ठीक है। तो भाई 45, अब ये 0 डिग्री, तो 45 डिग्री शायद यहाँ होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अनुमानित, क्या है? अनुमानित 45 डिग्री है। तो आप सभी बच्चे नाप कर और जो सवाल बचे हुए उनको पूरा करो, ठीक है। आपका अध्याय 4 खत्म हुआ है। अब हम कल बात करेंगे अध्याय 5, गुणा की यात्रा, ठीक है। मिलते हैं कल। ओके बाय, टाटा।